जब हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है। और जो ऊपर वाले के मन का होता है वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। आज की ये स्टोरी सिर्फ इसी के बारे में है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H299 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी, अमित नाम का एक लड़का हुआ करता था जो कि बहुत मेहनती था, बहुत अच्छी मेहनत करता था। वो एक सेठ जी के यहाँ काम करता था और अमित बहुत अच्छा काम करता था। तो सेठ जी उससे बहुत खुश थे। एक दिन अमित ने बिना बताए छुट्टी ले ली। अब छुट्टी ले ली तो सेठ जी को अलग अलग ख्याल आने लगे कि भैया इसने तो बताया भी नहीं, छुट्टी ले ली, क्या कारण हो सकता है, कहीं इसको दूसरी जॉब तो नहीं मिल गई, कहीं ये काम छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा, इतनी मेहनत करता है, इतना मेहनती लड़का है। तो सेठ जी ने सोचा कि मैं इसकी पगार बढ़ा देता हूँ। तो अगले दिन जब वो आया तो उसने सेठ जी ने उसको बुलाया, अमित इधर आओ। अमित के साथ मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ और सेठ जी ने अमित को बताया कि मैंने तुम्हारी सैलरी जो है वो इतने परसेंटेज से बढ़ा दी है। अगले महीने उसको सैलरी डबल तो नहीं, उसको एक अच्छी खासी इंक्रीमेंट मिला सैलरी में, उसको खाते में पैसे आए। तो भी अमित ने ना तो थैंक यू बोला, ना ही कुछ रिएक्ट किया, ना ही वो खुश हुआ, ना ही वो दुखी हुआ। कोई रिएक्शन नहीं था उसके फेस पे। तो सेठ जी सोच में पड़ गए, भाई इसको तो मैंने सैलरी बढ़ाई, ना तो ये खुश हुआ, ना ये दुखी हुआ, ना तो इसने थैंक यू बोला, ना तो इसने सराहा, कुछ भी नहीं किया। तो चलता रहा काम काज। सेठ जी ने चलो बोला कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अमित काम करता रहा और एक दिन वापस से अमित ने बिना बताए छुट्टी ली। कुछ दिनों के बाद काम अच्छा किया, जैसा वो करता था वैसे ही काम किया, और एक दिन वापस से उसने बिना बताए छुट्टी ले ली। इस बार सेठ जी को गुस्सा आ गया कि एक तो इसकी मैंने सैलरी बढ़ाई, इसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, इसने मुझ पर उसने खुश भी नहीं हुआ, और इस बार इसने वापस से बिना बताए छुट्टी ले ली। अब मैं इसकी सैलरी घटा दूंगा। तो अमित आया, अगले दिन अमित को बुलाया गया, अमित इधर आओ। उसका डिस्कशन हुआ और सैलरी उसकी घटा दी गई। अगले महीने जब उसकी सैलरी उसके खाते में आई, घटी हुई सैलरी, तो उससे भी वो ना तो खुश हुआ ना तो दुखी हुआ। उसने ना तो सेठ जी को कुछ कहा, उसने चुपचाप वो सैलरी ली और वहां से चला गया। तो अब सेठ जी बड़े सोच में पड़ गए कि भैया हो क्या रहा है। ना तो ये खुश होता है जब इसकी सैलरी बढ़ाओ, ना ये दुखी होता है जब इसकी सैलरी कम करो। तो उसको बुलाया कि अमित इधर आओ। अगले दिन जब वो काम करने आया तो उसको बुलाया कि अमित तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे बताओ क्या चल रहा है। तुम ना तो खुश हो रहे हो, ना तो तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, मैं जानना चाहता हूं। तो अमित ने ऐसा बताया कि जब आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार छुट्टी ली थी, तब मेरे यहाँ पे मेरा लड़का हुआ था, मेरे वाइफ का जो एक बेबी बॉर्न हुआ था, लड़का हुआ था। तो घर में सब खुश थे और आपने मेरी अगले दिन सैलरी बढ़ा दी। तो मैंने ये सोचा कि मेरे लड़के का हिस्से का मुझे मिल रहा है, मेरे लड़के के जो खर्चे का हिस्सा है वो मुझे मिल रहा है। तो मैंने वो बिना कुछ रिएक्शन के वो अमाउंट ले लिया। अगले बार जब मैंने छुट्टी ली तो मेरे पिताजी गुजर गए थे और अगले ही दिन आपने बताया कि मेरी सैलरी घट गई। तो मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी मेरे अपने हिस्से का लेकर चले गए, मेरे पिताजी अपने हिस्से का लेकर चले गए और मेरे खाते से उतना पैसा कम हो गया। तो सेठ जी ये सुन के बहुत खुश हुए। सेठ जी ने उनको गले लगा लिया और सेठ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी फिर से बढ़ाता हूं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत मेहनती हो और इसी तरीके से काम आगे बढ़ाते रहो। तो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं, इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि लाइफ में अगर हमारे मन का होता है तो बहुत अच्छा, और अगर हमारे मन का नहीं होता है, ऊपर वाले के मन का होता है, तो ऊपर वाले के मन का हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है। ये मान के हमें आगे चल जाना चाहिए। तो आज की स्टोरी हमें ये सिखाती है, जैसे कि अमित ने जैसा हुआ, जो कर्म हुआ, वो जो कर सकता था उसने किया। अब जो उसके हाथ में नहीं था उसके बारे में उसने नहीं सोचा, जो उसको मिला उसने सोचा कि अच्छा ये अच्छा हुआ है तो इसके हिस्से का मुझे मिल गया, और कुछ बुरा हुआ है तो जो हिस्से का जिसको जाना था वो हिस्से का लेके वो चला गया। तो उसने जिस तरीके से पॉजिटिव वे में दोनों सिचुएशंस को लिया, इसी तरीके से सकारात्मक वे में हमको सिचुएशंस को लेना होता है। लाइफ में कुछ भी घट जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, हमको उसको सकारात्मक वे में, पॉजिटिव मैनर में ही लेना है और अच्छे तरीके से उसको अच्छे मॉरल के साथ अपने हमको समझना है और लाइफ में उसको उतारना है। ये सुनकर हर एक व्यक्ति खुश होगा आपसे। अगर आप लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती है उसको एक सकारात्मक वे में लेते हो, एक पॉजिटिव मैनर में लेते हो, तो आपसे हर एक इंसान खुश ही होने वाला है। तो आशा करता हूं कि आज से आप हर एक सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखोगे, अपना पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव क्लियर पर्सपेक्टिव रखोगे लाइफ की तरफ, और ये बात याद रखोगे कि अगर आपके मन का नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले के मन का होता है, और जब ऊपर वाले के मन का होता है तो वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होता है।
तो आशा करता हूँ आपको आज का मॉडल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत अच्छा गया हो, आपकी मेहनत बहुत अच्छी जा रही हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हो और आप पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हो। पेशेंस रखिएगा, लाइफ में मेहनत करते रहिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल को एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए, एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाला फ्रेंड सर्कल बनाइए। अगर है नहीं तो कन्वर्ट करने में पूरी कोशिश कीजिए। अपना माइंडसेट उनको दीजिए, उनका माइंडसेट मत लीजिए, अपना माइंडसेट उनको दीजिए। एक अपना पॉजिटिव विनिंग माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट उनको शेयर कीजिए और लाइफ में जीतने के बारे में सोचिए। हमेशा लाइफ में जीतना ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। सक्सेसफुल होना ही है, सक्सेस पानी ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं लाइफ में, ऐसा मान के चलिए। और मेहनत कभी मत छोड़िए, मेहनत पूरी मेहनत कीजिए। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पेशेंस रखिए। लाइफ में जो होगा सब बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा। आप दिन भर हमेशा डेली जितना हो सके मेहनत कीजिए, अपनी स्ट्रीम में अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को सीखिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। इससे आपकी और आपकी जो तनख्वाह है और आपका जो वर्थ है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।